आज की डेट है 29 अक्टूबर 2022 और उम्मीद करता हूं अभी तक इंडिया में सारे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए होंगे या खुलने वाले होंगे। कोविड के कारण काफ़ी लंबा एक बैकलॉग चल रहा है एकेडमिक सेशन में। एनीवेज, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लेन स्केल्स के बारे में। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम सिलेबस की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले स्केल्स या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेन स्केल सबसे पहला टॉपिक रहता है, काफ़ी बेसिक रहता है और बच्चे इसको बना भी लेते हैं। लेकिन आज जिस सवाल की मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा टिपिकल है और वियर्ड है। वो ऐसा क्यों है? द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करना है वो ऐसा होगा कि वो एक एक सिंगल मिनट को मेजर कर पाएगा। अब हम जब भी स्केल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा सामना होता है डिस्टेंसेस के साथ। तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर सर मिनट को कैसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, और यहाँ टाइम के साथ साथ क्या डिस्टेंस को भी हमें वर्कआउट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे A to Z, बिल्कुल आपको जो भी पॉइंट्स में बताऊंगा कोशिश करना कि उसको आप नोट कर लो। एनीवेज, तो सवाल की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड सहारनपुर। ओके, और बाय द वे मेरे चैनल बीटेक प्लस पे ये सबसे पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जितने भी चैप्टर्स हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट करते जाऊंगा और आप उन सारे प्रॉब्लम्स को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बड़े ही शानदार क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि जो कि यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन में बहुत बार अपीयर कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, जो मैं सवाल करवाऊंगा उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट का अच्छे तरीके से क्लियर होना, कि एक सवाल मैं कराऊं आपको और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आप आगे जाके 5 से 6 सवाल और बना सकते हैं। बढ़े आगे। तो दिल्ली और सहारनपुर के बीच की दूरी दे रखी है हमें 180 किलोमीटर। इस दूरी को तय करता है एक पैसेंजर ट्रेन 6 घंटों में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है जी, ओके। कितना समय लगा सर? 6 घंटे लगे। हम चाहें तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड को भी बड़ी आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। तो 180 को 6 से आप डिवाइड कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, आपको मिल जाएगा स्पीड। बड़ा सिंपल है, 6 3 is 18, 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि सर 1 घंटे में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो है तकरीबन 30 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है? ओके। आपको क्या करना है? आपको एक प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, अभी तक अगर आपने प्लेन स्केल के बारे में थोड़ी सी भी अगर आपको आइडिया होगा, तो प्लेन स्केल में अगर आपका मेन यूनिट किलोमीटर है तो हो सकता है जो दूसरा यूनिट हो, जो सब यूनिट हो, वो मीटर हो। अगर मान लीजिए आपका मेन यूनिट, ठीक है, शुरुआत में जो डिविजन्स करते हैं आप 10-10 किलोमीटर के हैं, हो सकता है बाद में आपको 1-1 किलोमीटर के डिविजन्स करने पड़े। कहने का मतलब ये है, इसमें जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें। कितना? 2 स्टेप में होगा। ठीक है सर, इतना भी ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे। तो प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट करना है, आपको करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर्स आएंगे, बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दे रखा है कितना? 1/2 लाख, 1:2 लाख। अब इसका मतलब क्या है? दिल्ली सहारनपुर के बीच की दूरी क्या है सर? 180 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई बंदा दिल्ली में है और कोई बंदा सहारनपुर में, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 180 किलोमीटर। बट इसको जब हम ड्राइंग में बनाते हैं, मैप में बनाते हैं, तो हमें इसके साइज को रिड्यूस करके बनाना पड़ता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो RF का वैल्यू है 1/2 लाख है। कितना? 1/1 2 3 4 5, 2 लाख। सही लगाया? मतलब इसका वैल्यू जो है 1 से कम है। अब सर अगर वैल्यू 1 से कम होगा तो सीधी सी बात है, ये है एग्जाम्पल एक रिड्यूसिंग स्केल का। हाँ सर, ये तो सही है, रिड्यूसिंग स्केल का। तो रिड्यूसिंग स्केल में क्या करते हैं हम? जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं उनको हम स्क्वीज करते हैं। क्या? स्क्वीज करते हैं, छोटा बना देते हैं, जिससे कि वो हमारे ड्राइंग शीट में परफेक्टली सर फिट हो जाए। वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये 180 किलोमीटर में जब आप इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को फिट करेंगे ना, तो ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा कितना आएगा? ये लगभग 90 सेंटीमीटर का आएगा। विश्वास नहीं है क्या? चलो विश्वास कराते हैं सबसे पहले। ठीक है, बाद में सवाल में आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आप देखते जाओ बस। राइट, अगर प्लेन स्केल के बारे में कुछ नहीं भी जानते हो तो ये वीडियो देख करके आप डायरेक्टली प्लेन स्केल पर बेस्ड काफ़ी सारे सवाल बना सकते हैं। और एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग को
या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में कहते हैं, अगर बिल्कुल डेप्थ में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है तो मेरे ऐप को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाओ ऐप को डाउनलोड करो। बहुत से बच्चों ने पहले ही ऐप डाउनलोड करके रखा है, कोर्स में एनरोल किया हुआ है, आप भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो और फायदा उठाओ। ये कोर्स 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो किसका वेट कर रहे हो? पढ़ना चाहते हो अच्छे से, एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली सीखना चाहते हो तो बिल्कुल कोर्स में एनरोल करो। इंजीनियरिंग में बहुत काम आने वाला है आपको ड्राइंग, ठीक है। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि 180 किलोमीटर, हाँ जी सर 180 किलोमीटर, जरा ध्यान से देखें यहाँ पे, अपनी जगह चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ सर ये 180 किलोमीटर। अब आप देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो है 1/2 लाख 4-5, हाँ जी सर किलोमीटर है। क्या लिख सकते हो किलोमीटर को? सर 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं सर 1000 मीटर, तो ये मीटर लिख दिया मैंने। मीटर को क्या लिख सकते हो? सर मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये 5 जीरोस और ये 5 जीरोस कैंसल आउट हो जाते हैं, 2 9 से जाएगा, 2 9 इज 18 और 0 का 0, अल्टीमेटली ये कितना आया? 90 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, ठीक है, रियल में दोनों शहरों के बीच की दूरी है 180 और वही ड्राइंग शीट में कितने का हो जाता है? 90 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये 2 लाख गुना छोटा हो जाता है। ध्यान से सुनना, 2 लाख गुना छोटा। क्योंकि कौन सा एग्जाम्पल है? सर ये रिड्यूसिंग स्केल का एग्जाम्पल है। अगर एनलार्जिंग का होता तो RF का वैल्यू 1 से ज्यादा होता और वहां पे ये छोटा नहीं होता, ये एनलार्ज हो जाता, बड़ा हो जाता, ठीक है। ड्राइंग की लंबाई ओरिजिनल से बड़ी हो जाती है। एनीवेज, वैसे जो सवाल है वो भी हम बनाएंगे। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है जी। एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। इंडिकेट ऑन द स्केल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्केल, नहीं इंडिकेट ऑन द स्केल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्केल नहीं है, ये है ट्रेन। ध्यान से देखेंगे ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 34 मिनट में, 34 मिनट्स में, ये हमें बताना है। तो बड़ा आसान है, 1 घंटे में सर 30 किलोमीटर है तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर, और अगर दोनों तरफ मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर। अब अगर आप ध्यान से देखो, मुझे 34 मिनट्स में पता लगाना है कि कितना किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा। बड़ा आसान है, देखो कैसे। दोनों तरफ आप 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 2 हो जाएगा 34, तो 17 1 हो गया 17 किलोमीटर। तो मुझे ये तो पता चल गया कि सर 34 मिनट में वो 17 किलोमीटर की दूरी, वो मतलब ट्रेन जो है 17 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, ये बात पता है भाई। लेकिन ये डिस्टेंस शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा प्लेन स्केल को। बिना उसके काम नहीं हो रहा, पहले तो आपको प्लेन स्केल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे इसको? ठीक है, तो चलो इसकी एनालिसिस करते हैं, बड़े बड़े प्यार से करते हैं। एनीवेज, आप देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं ज़रा इसको उठाता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि भाई 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। ये क्या है सर? आप अपने मन से कैसे लिख सकते हैं ये सारी चीज़ों को? क्या है ये? सर ये तो है टाइम, बहुत बढ़िया, ठीक। ट्रेन कितना देर चला? सर 2 मिनट चला। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? सर 1 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर ड्राइंग शीट में अगर आप एनालाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, एक ट्रेन को एक डॉट समझो, और अगर आप सोच रहे हो कि वो डॉट जो है ड्राइंग शीट में चल रहा है तो कितना दूरी चलेगा, तो वो आधा सेंटीमीटर चलेगा। कैसे चलेगा? तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, 1/2 लाख है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको मैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है ये, तो 1 किलोमीटर में हो जाते हैं बच्चों 1000 मीटर, 1 मीटर में हो जाता है 100 सेंटीमीटर। अगर आप देखो ये पांचों के पांचों जीरोस, अरे यहाँ पे 2 लाख है ना, एक और जीरो आएगा, क्षमा करें मुझे, ये कैंसल आउट हो जाते हैं। 1/2 तो कितना होता है? सर 1/2 मतलब आधा, तो आधा और सेंटीमीटर, ये क्लियर है जी, ठीक है। तो आपने ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है ना 2 मिनट में 1 किलोमीटर रियल में, और उसी 2 मिनट में ये आधा सेंटीमीटर कहाँ पे? ये हो गया आपका ड्राइंग में, ये है असल में आपका ड्राइंग लेंथ। लेकिन इसमें एक और मसला है, वो ये है कि जब भी हम प्लेन स्केल बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए RF का, तो सर RF का तो पता है, हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम लेंथ का, सर इसमें तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, नहीं पता है। एक और चीज़ होता है, एक और एलिमेंट होता है, हमें पता होना चाहिए लेंथ ऑफ स्केल का, तो सर इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। बट
थोड़ा कॉमन सेंस के साथ हम इन दोनों एलिमेंट्स को वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कैसे, ठीक है। हम यहां पर ट्रेन का 6 घंटे का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम यहां पर ट्रेन का 1 घंटे का एनालिसिस करेंगे। वो एनालिसिस करने के लिए थोड़ा सा, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। मैं इस पूरे, इसको मैं इक्वेशन बोलूंगी, क्या बोलूं, जो भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मिनट, 1 बदल गया 2 में, आधा बदल गया 1 में, ठीक है सर। अगर 1 आवर का एनालिसिस करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा वो भी बताएंगे आपको। पहले देखिए, 4 मिनट को 60 मिनट में बदलना है, मतलब 1 घंटे में अगर आपको बदलना है तो 4 को किससे गुणा करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, 15 से। 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, ठीक है जी, थोड़ा छोटा हो जाते हैं। और हाँ जी, हाँ सर, ये क्या है पर 60 मिनट, पता है ये 60 मिनट क्या है, ये मैक्सिमम लेंथ है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब लेंथ बोल रहे हैं और फिर 60 मिनट बोल रहे हैं, लेंथ और मिनट के बीच में क्या संबंध है। देखिए, इसको ऐसा सोचिए, थोड़ी सी कल्पना करनी है आपको। यहां पर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये मैक्सिमम टाइम है, ऐसा आप कह सकते हो। अभी आपको दिखाई देगा कि मैं मैक्सिमम लेंथ उसको क्यों कह रहा हूं, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन। दूसरा, ये जो 30 किलोमीटर है, ये वास्तविकता में आपका मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। 1 घंटे में ट्रेन कितना ट्रैवल कर रहा है, 30 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना करेगा, 6 से गुणा कर दो यार, ठीक, 180 किलोमीटर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, ये बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ स्केल। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि सर हमारे पास मैक्सिमम लेंथ नहीं है, हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल नहीं है, तो ये दोनों चीजें भी यहां पर हमसे वर्कआउट हो गई हैं। अगेन, मैंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं यूज किया, इट इज सिंपल कॉमन सेंस। आपको क्वेश्चंस में जो डेटा दिए हुए हैं, आपको उनके अनुसार कुछ एक वैल्यू एज्यूम करके चलनी है। तो 1 घंटे की हम एनालिसिस किए तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ स्केल आ गया 15 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा लेंथ ऑफ स्केल आ गया 15 सेंटीमीटर। एक A4 साइज के कागज में भी ड्रॉ करना बहुत आसान है, A3 A2 में तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, इतना होने के बाद अब देखिए, ये लेंथ ऑफ स्केल आ गया आपके पास, ठीक है। अब चाहो तो यहां से कहानी की शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्राफ्टर को ना, मिनी ड्राफ्टर को जब आप अपने शीट पे रखो, उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में सेट कर लो और एक सीधी की लाइन खींच लो। इसकी लंबाई कितनी है सर, इस लाइन की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, कुछ डिवीजन करना रहता है इसमें। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है, ये 2 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 फैक्टर्स मैं बोलूंगा, बार बार फैक्टर्स बोलूंगा, ठीक है। यूनिट्स पर हम लोग आते हैं, पहले फैक्टर्स में बात करें। एक फैक्टर है समय का, दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस का। तो आप चाहे कह सकते हो कि ये 60 मिनट है, आप कह सकते हो ये लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों बातें सही हैं। हम क्या करेंगे, इस 60 के करेंगे 6 हिस्से, कितने, 6 पार्ट्स, जिससे कि एक पार्ट जो है वो कितने का हो जाएगा, 60 को 6 से डिवाइड करो तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 10 मिनट का हो जाएगा। जी सर। उसी प्रकार से जो 30 किलोमीटर है, अगर आपने यहां पर टाइम को 6 पार्ट्स में किया है तो भाई आपको यहां पर डिस्टेंस को भी 6 पार्ट्स में करना पड़ेगा। तो 6 पार्ट आप जब इसके करेंगे तो जो एक पार्ट हो जाएगा 30 को, मेरे भाई 30 को 6 से डिवाइड करो, 5 हो गया। 5, एक पार्ट कितने किलोमीटर का हो जाएगा, 5 किलोमीटर का हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं, आपको चीजें समझाते हैं। यहां पर 6 पार्ट किए तो हर पार्ट कितने का हुआ, 10 मिनट का। डिस्टेंस या लेंथ में भी हमने 6 पार्ट किया तो हर एक पार्ट कितने का हो गया, 5 किलोमीटर का। एग्जैक्टली ये अभी आपको स्केल में दिखाई देगा। जी सर, इतना समझ गए, समझ गए। अच्छा, याद रखना, टाइम 10 मिनट और ये 5 किलो, ये 10 मिनट का एक डिवीजन और डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर का एक डिवीजन। अच्छा, इसके बाद सर लेंथ ऑफ स्केल जो है उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे। बच्चों देखिए, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली आप जो ड्राइंग बना रहे हो वहां तो आपको भाई ये स्केल का यूज करना है, ठीक है। ये कितने का खींचा है आपने, यहां से लेके यहां तक ये 15 सेंटीमीटर का आपने खींच लिया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पर टाइम और डिस्टेंसेस को 6 पार्ट कर रहे हो तो ये तो आपको यहाँ पर 6 पार्ट करना ही है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, और एक हिस्सा रहेगा 2.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पर आपको कोई भी लाइन डिवीजन टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास जाके स्केल को रखो और 2.5 सेंटीमीटर के दूरी पर बिंदुओं को अंकित करो और एक एक ढांचा तैयार कर लो आप प्लेन स्केल का। तो चलो मैं इन सब को हटा देता हूं और यहाँ पे ये रहा ढांचा हमारा। तो ये कितना है सर, यहां से लेके यहां तक ये है 2.5 सेंटीमीटर। ये कितना है सर, ये भी है 2.5 सेंटीमीटर। अब प्लेन स्केल का एक स्टैंडर्ड है, जहां पर पहला डिवीजन खत्म होता है वहां पर हम 0 को अंकित करते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये नीचे मिनट्स का रहेगा, ऊपर डिस्टेंस का रहेगा।
देखना ध्यान से। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो प्लेन स्केल का हाइट रहता है, वैसे तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस हाइट को 1 सेंटीमीटर लेने के लिए कहता हूँ। और ये जो कार्यक्रम बना है, ये जो लाइंस बनी है, ये एच पेंसिल से बनी है भाई। ये सब चीज़ों को ना वीडियो देखते देखते आप नोट करते जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, एक ब्लॉक कितने का है? 10 मिनट का। तो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तो यहां से शुरुआत करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये है 10, ये है 20। अब उम्मीद करता हूं आप समझ गए। ये है 30 एंड सो ऑन। जी सर, ये भी हो गया। अब देखिए, इस वाले ब्लॉक पर ध्यान दीजिए। आप हमें क्या बोला है? एक एक सिंगल मिनट का हिसाब रखना है। क्या? एक एक सिंगल मिनट का। तो आप क्या कर सकते हो? अभी कितने का हिसाब है आपके पास? आपके पास 10 मिनट का हिसाब है, या 20 मिनट का है, या 30 मिनट का है? क्या आपके पास 1 मिनट का हिसाब है? क्या आपके पास 3 मिनट का हिसाब है? 4 मिनट का हिसाब है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पार्ट को ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में। क्या करेंगे सर? लाइन डिवीजन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहां पर स्केल को जमा लीजिए और एक लाइन खींच लीजिए। दिखा थोड़ा सा? ये जो लाइन मैंने खींची है और ये वाली जो लाइन है, भाई दोनों में अंतर नजर आ रहा है कि नहीं? ये एच पेंसिल से और ये 2H या 3H का इस्तेमाल करना, ठीक है। क्यों करोगे? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन के पार्ट को आपको हल्का दिखाना है, थोड़ा सा कंट्रास्ट में होना चाहिए हर चीज, ठीक। जो डार्क है वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्लेन स्केल कैसा रहेगा? डार्क रहेगा। उसका ढांचा कैसा रहेगा? डार्क रहेगा। लेकिन उसको बनाने के लिए आपने जिस कंस्ट्रक्शन का उपयोग किया है उसको थोड़ा सा हल्का रखिएगा। इतना समझ गए? अब आप क्या करो भाई, देखो यहां पर रखो स्केल को। कितना सर? इस वाले पार्ट को ना 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, यहां पे 10 बिंदुओं को अंकित कर लो। मार्क 10 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ठीक है भाई। मेरा सुझाव ये रहेगा, आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर पहले लगाओ पॉइंट, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, करते जाओ। 10 पॉइंट लगा लो आधे आधे सेंटीमीटर की दूरी पर। अब आप बोलोगे सर हम तो 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर 1 सेंटीमीटर ले लोगे तो ये लाइन की लंबाई बढ़ जाएगी और स्केल आपका ड्राइंग शीट में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो एज एन इंजीनियर थोड़ा सा आपके पास जो स्पेस है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने की हम बात करना हमेशा पसंद करते हैं। ओके, तो 10 पॉइंट में लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे आर्क लगाया। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग गए। अब ये जो 10वां पॉइंट है बच्चों, ये वाला, ये दिखा 10वां पॉइंट, इसको जोड़ो यहां से। शुरुआत यहां से हुई और समाप्ति यहां पे होगी। और जोड़ने के बाद भाई यहां पर आप मिनी ड्राफ्टर को रख लो। फिर उसको इस 9th पॉइंट में लाना, लाइन खींचना। फिर 8वें पॉइंट पर लाना, लाइन खींचना। फिर 7वें पॉइंट पर लाना, लाइन खींचना। और इसी प्रक्रिया को आप अगर आगे बढ़ाते जाओगे तो आप ये पाओगे कि ये वाला जो 10 मिनट का डिवीजन है, एक एक मिनट के छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी डिविजन्स में वो बढ़ गया है। समझ में आया? अब आप क्या करो, ये 10 मिनट का डिवीजन है तो उसके लिए लंबी लाइन, तो एक एक मिनट के डिवीजन के लिए छोटी लाइन। मैंने क्या किया है, यहाँ पर बिल्कुल इसका सेंटर लिया और एक लाइन खींच लिया। तो यहाँ पे जो डिविजन बनेंगे ना, ये 10 मिनट का बड़ा डिवीजन, 1 मिनट का छोटा डिवीजन, ठीक है। फिर से ड्राफ्टर को आपको यहाँ पे जमाना है। मैं बता देता हूँ, ड्राफ्टर को यहाँ पे जमा लीजिए। जम गया? वर्टिकल पोजिशन में, वर्टिकल स्केल में लाइन खींचो। ऐसे करते करते सारे लाइंस खींच लेना। तो यहाँ पे एक एक मिनट का हिसाब आपके पास आ गया। तो आप चाहो तो बोल सकते हैं सर ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है। समझ गए तुम लोग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी सर, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। तो सर मिनट 34 मिनट कुछ बताने थे, तो बहुत बढ़िया। ये लो 30 और 30, 1 मिनट, 0 के राइट में 30 हो गया। 1 2 3 4, ये ऐसा, ये कितना हो गया यहां से यहां तक? 34 मिनट्स। तो बढ़िया तरीके से आपको बना के दिखाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है जी। ओके, यहां तक तो ठीक है। सर डिस्टेंस का क्या? स्केल में बोला है कि भाई इंडिकेट ऑन दी स्केल डिस्टेंस कवर्ड बाई दी स्केल, नहीं है बाई दी ट्रेन, है ना, क्षमा करें मुझे, बाई दी ट्रेन इन 34 मिनट्स। तो सर ये तो मिनट हो गया। अब आप किलोमीटर्स को कहां दिखाओगे, क्योंकि डिस्टेंस आपको बताना है कितना कवर करेगा वो 17 मिनट में, ठीक है। 34 मिनट में 17 किलोमीटर वो कवर करेगा। कैसे दिखाओगे? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी
कि भाई ये कितना है 30 किलोमीटर, कितने पार्ट करेंगे सर 6 पार्ट करेंगे, 6 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट कितने का होगा, 30 को 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा सर 5 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 0, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15। बस तुम लोग समझदार हो, समझ गए। तो ये लो मैं फिट कर देता हूँ, है ना आसान भाई, थोड़ा सम्मान से करना है एकदम। ये जो लिखोगे ना आप, टेक्सटिंग जो होती है इसकी, नंबर्स की, अल्फाबेट जो भी है, उसको बहुत तरीके से 2 पैरेलल लाइंस खींचना है, एकदम इनविजिबल लाइन जो सिर्फ आपको दिखाई दे, उसके बीच में ये ऐसी 2 लाइंस खींचनी है, दिखनी भी नहीं चाहिए, उसके बीच में प्यार से ऐसा 0 लिखना है, प्यार से ऐसा 5 लिखना है। तो ये होना चाहिए काम करने का तरीका और लिखने का कार्यक्रम एच पेंसिल, ठीक है जी, ओके। ये हो गया सर। अब देखो कितना है ये सर, ये है एक ब्लॉक या एक डिवीजन है सर 5 किलोमीटर का। तो आपको 1-1 किलोमीटर तक दिखाना है, क्या करोगे सर 5 हिस्से कर देते हैं। जैसे यहां पर 10 मिनट का था ये, तो 10 हिस्से कर दिए, वैसे यहां पर ये 5 किलोमीटर का है, तो इसके कितने हिस्से करोगे, 5 किलोमीटर करोगे। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप बढ़िया से ड्राफ्टर को यहां पे एक बार जमाना और लाइन ऐसा खींच लेना, फिर ड्राफ्टर को यहां जमाना, फिर लाइन ऐसा खींच लेना, फिर यहां पे ये ऐसा, फिर यहां पे ये ऐसा। मैं बड़े सम्मान से आपको करके दिखाता हूं, कुछ ऐसा हो जाएगा खेल। जूम करें, ये देखो सही है, ठीक है जी, ओके। और ये जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूं, मैं एक काम करूंगा, अपने कोर्स के अंदर एक टैब बना दूंगा, तो यूट्यूब में जो भी कंटेंट हम लोग अपलोड करेंगे, तो इसका जो पीडीएफ फाइल है, आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल, आगे मतलब जितने भी सवाल है इस बीटेक प्लस के चैनल पे आने वाले, सारे सवाल का एक पीडीएफ जनरेट होते जाएगा, राइट, सारे सवाल पर। तो आप चाहो तो उस पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हो सीधे एप्लीकेशन में से। एनीवे, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हम समझ गए सर। अब यहां पर कुछ रिप्रेजेंट करना है, कितना, तो बच्चों हमें रिप्रेजेंट करके बताना है कि भाई 34 मिनट, 34 मिनट तो अभी मैंने आपको दिखाया था में 17 किलोमीटर, ऑटोमेटिकली आप देखिए 34 मिनट में 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखो ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, सही कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही है, ये हुआ। और ये 30, तो 0 के राइट हैंड साइड में 30 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, 30 और 4 कितने हो गए सर 34 मिनट हो गए, 34 मिनट्स। अब बिल्कुल एग्जैक्टली स्केल मतलब इतना परफेक्ट बना है कि बिल्कुल इसी के ऊपर में अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक आपको 17 दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा, क्योंकि देखिए 0 के राइट में कितना है सर, 0 के राइट में है 15, 0 के लेफ्ट में कितना है, तो सर ये ब्लॉक 1 किलोमीटर का है, ये भी 1 किलोमीटर का है, मतलब ये कितना है, तो बच्चों ये है 2 का, तो 2 में 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। बस बन गया तुम्हारा स्केल, और कहानी अल्टीमेटली यहां पर खत्म होती है। देखो सही है, देख लो, नाप तोल करके देख लो, ऐप में डाल देंगे, इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके जूम कर करके देख लेना तुम लोग कि सब कुछ जैसा बताया गया है कि वैसा ही इंप्लीमेंट हुआ है। तो ये पहला सवाल था प्लेन स्केल पर, थोड़ा सा टिपिकल सवाल था, क्योंकि जहां पर भी समय और डिस्टेंस के बीच में संबंध आता है वहां पर थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी आ जाती है। तो ये था इंजीनियरिंग ड्राइंग। आगे के वीडियोस में मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी कवर करूंगा और बड़े शानदार सवाल लेकर के आएंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। बट सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है 1-आध महीने के अंदर मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूं, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आप महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, आरजीपीवी से हो, आंध्रा से हो, जहां से भी हो, मैं कोर्सेस, लाइव कोर्सेस स्टार्ट करूंगा और उन कोर्सेस को जरूर ज्वाइन करना आप, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बिंदास। सब कुछ बड़े ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है, बिल्कुल तरीके से ऑर्गेनाइज फैशन में सारे चैप्टर्स हैं, आप उनको देखिए, एक एक करके सारे वीडियो सीक्वेंस में देखिए, सब कुछ आपको प्रॉपरली समझ में आता जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में फायदा ये होता है कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप एक वीडियो को जितने बार चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और अपने समय के हिसाब से अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, और आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चाहें तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका सिलेबस क्या है, जो कुछ भी है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड, और वहां पर चैट बॉक्स के माध्यम से सारी बातें मेरे साथ आप इंटरेक्ट करिए, और जो भी डाउट्स हैं बिल्कुल बिंदास पूछिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन वेरी वेरी पेशेंट। बहुत धैर्य है आप में कि आप इस वीडियो में अंत तक टिक पाए हैं, ओके। सो उसके लिए एक लाइक, एंड
इसी प्रकार का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके रखना, ठीक है। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, आगे बहुत शानदार कंटेंट आने वाला है आप सभी के लिए। तो फर्स्ट ईयर की जो लाइफ है ना, बहुत आसान और एकदम मक्खन जैसा मैं बना दूंगा आप सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, थैंक यू।